कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो अभी तक आपने नहीं बताई हैं। बड़ा भूकंप आना बाकी बचा है, अग्नि घटनाएं बाकी बची हैं, युद्ध की स्थितियां भी, युद्ध फिर से शुरू होगा। लाखों लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। इस बार हीरो जो है वो जीरो बनेगा। मार्च 2026 तक तलाकों का होना। देखा मैडम जी, मैंने बोला था ना आपका डिवोर्स यूं करवा दूंगा, करवा दिया ना। ट्रेन दुर्घटना, प्लेन दुर्घटना, डॉक्टरों की या किसी हॉस्पिटल की बड़ी कोई ऐसी बात खुलकर सामने आएगी कि धक 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 ऐसा रह जाए। और बिहार के अंदर राजनीति में बड़े उथल पुथल देखेंगे आप, जैसे हमारा ताजमहल, जैसे हमारा लाल किला, जैसे हमारा कुतुब मीनार में आतंकवादी हमलों का होना। 2026 में विश्व किसी बड़े नेता को तो जरूर खोएगा। लिख लीजिए ये भविष्यवाणी, कोई बड़ा सदी का नेता इस वर्ष मरेगा। सोशल मीडिया और इंटरनेट ने रिश्तों को कितना डेंट मारा। आप पहले किसी से नाराज हो जाते थे तो बात करना बंद करते थे, आज आप किसी से नाराज हो जाते हैं तो ब्लॉक करते हैं। समर्पण में और नौकरानी में फर्क है। यही बात माँ को अपनी बेटी को समझाकर ससुराल भेज। मैं जब बोलती हूँ रक्षाबंधन पे भद्रा है, भाई को राखी मत बांध, आप राखी बांधती हो फिर ऐसे भाई मरते हैं। 6 जुलाई से लेके नवंबर 2 तक शादियां नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो ये माना जाए कि बेवफा सोनम नहीं थी, उसकी कुंडली थी। सोनम से ज्यादा बेवफा उसके माँ बाप थे। शादियां ही बाहर होटलों में होती है, लड़की होटल से ही विदा होती है, होटल से होटल में ही जाती है, ससुराल तक नहीं जाती है। अगर नंद ना हो तो आपका बुद्ध कभी अच्छा नहीं हो सकता। जिस घर के अंदर बहनें, बेटियां, बच्चियां गर्मी की छुट्टियों पे दिवाली, होली या रक्षाबंधन में नहीं आती, मेरे ख्याल से वो घर शमशान के बराबर है। प्यार अगर किसी के साथ सच्चा है तो जरूरी है शादी करें उससे। प्यार तभी करें जब उस रिश्ते को शादी तक ले जा सके। अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, आपको क्या लगता है प्रेफरेबल क्या है? किसी की भी आंख का आंसू बनकर अपने जीवन की नई गृहस्थी को शुरू ना करें। करियर और जो हमारी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं वो शादी से हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई देती हैं, उसकी वजह से शादियां दरक रही हैं। ये टाइम स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, लव के लिए और मैरिज लाइफ के लिए फिर से बड़ा खतरनाक है। 2026 मार्च तक तमाम प्यार में बेवफाइयां। ईश्वर को साक्षी मान ये कंफर्म करता हूँ कि मैं टेनी से प्यार नहीं करता। तमाम तलाक, तमाम लड़ाई, तमाम झगड़े, मारना, मरना, मर्डर, काटना, बेवफाई, धोखे, यही चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। हम एक दूसरे का फोन अगर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं तो फिर आपको कभी रिश्ता कोई दुनिया की ताकत तोड़वा नहीं सकती। आप ये तक कह देती हैं कि पत्नियों को पति के पैर दबाने चाहिए। बिल्कुल पैर दबाने चाहिए, बिल्कुल पैर छूने चाहिए। और अगर ये कल्चर गलत है, पैर छूने नहीं चाहिए, स्त्रियां क्यों छुएं, क्यों झुकें, तो फिर ये काम करवा चौथ पे भी मत करो, तो फिर ये काम करवा चौथ पे भी मत करो। एक दिन का ड्रामा भी क्यों करना है? एक सास और पत्नी के बीच की जो भूमिका है एक पुरुष की, वो किस तरीके की होनी चाहिए? चलाक वाली, डिप्लोमेटिक। माँ के सामने जाके वाइफ की बुराई कर दो, वाइफ के सामने आके माँ की बुराई कर दो, दोनों को खुश रखो। सैंडविच मत बनो, सैंडविच मत बनो। बीच का जो लड़का है ना, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा, तू मेरा सैया, तू मेरा बेटा, तू मेरा सैया, तू मेरा बेटा, उसे कंट्रोल कर। कायदे से जो बेटा है ना, शादी के बाद वो विदा होता है, बेटी विदा नहीं होती। मैं आज आपको सबके सामने कहती हूँ कि देव के बाद मेरे बेटे तुम हो, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लव यू सो मच। काश तुझे जरूरत हो मेरी मेरी तरह, और मैं तुझे नजरअंदाज करूं तेरी तरह। रिश्ते कई बार इतने हावी आप पे हो जाते हैं कि उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, दम घुटने लगता है और कई बार आईने का सामना करने तक की हिम्मत आपकी नहीं होती। ये रिश्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं, या फिर उससे ज्यादा टॉक्सिक क्यों हैं? तो टॉक्सिक रिश्तों को एस्ट्रो की नजर से समझने की कोशिश, घनश्याम उपाध्याय शो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और मेरे साथ इस कोशिश में जो जुड़ रही हैं वो आपकी अपनी है, चिर परिचित हैं, और जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो एक जादू सा चलता है, और उस जादू का मुरीद मैं भी हूं, आप भी हैं, पूरी दुनिया भी है। हमेशा की तरह पूरी दुनिया के लिए विश्व प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी, लेकिन मेरे लिए राखी माँ। राखी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हमेशा बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन देते हो, जितने अच्छा देते हो उतने अच्छे आप खुद भी हो। थैंक यू सो वेरी मच जी। रिश्तों की मैंने आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम जी। तो ये जो रिश्ते में सबसे खतरनाक रिश्ता इन दिनों दिखाई दे रहा है वो है मियाँ बीवी का, पति पत्नी का और शादी का।
जी। ये शादी का रिश्ता वाकई किसी के लिए भी बहुत जरूरी है जीवन में? शादी के लिए हम ये पूरा जीवन जी रहे हैं और ये शिव और पार्वती का रिश्ता है, ये राम और सीता का रिश्ता है, ये त्याग का रिश्ता है, ये संभावना का रिश्ता है, ये भाव का रिश्ता है, ये आपकी ज़िंदगी शुरू इससे होती है और अंत इससे होता है। कुछ चंद ऐसे लोगों को देखकर या टीवी पर या मीडिया पर ये हरकतें, ये चीज़ें पहले भी होती थी, पर पहले बशर्ते पुरुष स्त्रियों के साथ करते थे और अखबार हम तक पहुंचने तक बहुत देर हो जाती थी। लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, स्त्रियां तो इस तरह की खबरें पढ़ भी नहीं पाती थी। तो घबराइए मत, विचलित मत होइए, ये मेट्रो शहरों का हाल है, कुछ समय के लिए है और आपके बाद चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। लेकिन आजकल रिश्ते मुझे ऐसा लगता है कि एक कोलैबोरेशन है, इंस्टा कोलैबोरेशन है, फेसबुक कोलैबोरेशन है और गिव एंड टेक वाला ज्यादा है। हम बहुत रियलिस्टिक होते जा रहे हैं और इमोशनली हम डिटैच हो गए। हाँ, ये आप कह सकते हैं, इमोशनली तो हो ही गए हैं। आप देखो ना, आप किसी के घर जाओ, पहले आपके पास शादी के कार्ड आते थे, साथ में मिठाई के डब्बे आते थे और सामने वाला आपको आके हाथ जोड़ता था और हाथ जोड़कर आपको नमस्कार करता था और निवेदन करता था, प्लीज़ आप भी आइएगा बेटा, तुम्हें भी आना है, पूरे परिवार के साथ आना। अब क्या होता है कि इंस्टाग्राम पर एक जो है पेज डाउनलोड कर दिया जाता है या आपको व्हाट्सएप पर एक मैसेज प्यारा सा आ जाता है, डिजिटल मैसेज कि आपको हमारे यहाँ शादी में आना है। अब तो वो रिवाज भी नहीं रहा कि कॉल की जाए। और याद करिए कि शादी से के बाद एक हमारे यहाँ पर ना बहुत अच्छा रिवाज होता था कि जब भी सारे मेहमान जा रहे हो ना, तो जब मेहमान जाए तो उन्हें मिठाई का डब्बा दिया जाए, भाजी कहते थे उसको, है ना। लेकिन अब वो भाजी का भी सिस्टम खत्म होता चला जा रहा है। लोग क्या करते हैं, शादी हुई नहीं है और अगर किसी के घर भाजी भिजवानी है तो अपने ड्राइवर के हाथ पहले ही, या अगर कुछ जगहों पर शादी के कार्ड बट भी रहे हैं तो भाजी ही डब्बे के साथ जाती है कि 2 बार का क्या हो। पहले लड्डू का डब्बा आता था, कार्ड आता था, फिर शादी में जाते थे, सगन देते थे, फिर भाजी आती थी। अब भाजी पहले आ जाती है, शादी बाद में होती है। अब जब आप शादी से पहले ही भाजियां बंटवा दोगे तो शादियां चलेंगी कहाँ से। तो हमारा ना कल्चर बदलता जा रहा है। ना तो हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ पूरे रहे हैं, ना भारतीय सभ्यता संस्कृति की तरफ पूरे रहे हैं। हम झूले की तरह बीच में झूल रहे हैं, ना हम इधर के ना हम उधर के। इस वजह से हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट ने रिश्तों को कितना डेंट मारा राखी जी। डेंट ही डेंट मारा है मेरे ख्याल से। तो आज कई लोग हैं, मतलब अपनी घरेलू परेशानियों को, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को, कि मेरी पत्नी छोड़कर चली गई, देखो मैंने इसकी वीडियो बनाई, ये भी अपने बच्चों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। कभी हमारे यहाँ कहा जाता था कि घर की बात दरवाजे के बाहर ना जाए, बेडरूम के बाहर ना जाए, दोनों लड़ो तो लड़कर शाम को जब बाहर आओ, सुबह जब बाहर आओ, किसी भी टाइम अपने बेडरूम से बाहर आओ तो मुस्कुराते हुए बाहर आओ। और आज वो पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं। 2 शादी कर ली, 3 शादी कर ली, इसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे किया, गाइस देखो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, देखो मेरी पत्नी मेरे लिए क्या कर रही है, देखो मेरा पति क्या कर रहा है। आप तमाम तरह की ऐसी वीडियोस देखेंगे तो डेंट तो इतना बुरा मारा है, इतना बुरा मारा है कि आज आप पहले किसी से नाराज़ हो जाते थे तो बात करना बंद करते थे, आज आप किसी से नाराज़ हो जाते हैं तो ब्लॉक करते हैं। आप पहले किसी से नाराज़ हो जाते थे तो सामने वाला बंदा शाम तक आपके घर आता था, आपको मनाने की कोशिश करता था, किसी तीसरे को, मीडिएटर को बीच में बिठाता था। आजकल तो आप लोग, माता पिता पर भी लोग कम विश्वास कर रहे हैं जितना गूगल पे विश्वास करें। मम्मी दिवाली कब की, अच्छा रुको गूगल पे देखता हूँ। मतलब माँ से ज़्यादा पता है। मम्मी आपको नहीं पता, दही नहीं खाना चाहिए, मैंने एक रील पर देखा, एग्जाम से पहले दही खाने से तो उल्टा मनोबल कम हो जाता है। माँ को रील को और गूगल को ज़्यादा पता है, माँ को नहीं पता। हमारे देश में किसी भी परीक्षा में या किसी भी खास काम पर जाने से पहले माँ बच्चे को दही चीनी खिलाकर ही भेजती थी। आज वो बच्चे माता पिता को सिखा रहे हैं कि आपको नहीं पता ये चीज़ गलत है, ये सही है। तो डेंट तो बहुत ज़बरदस्त मारा है, हम दूर हो गए हैं। डेंट तो ऐसा मारा है कि रिश्ते मजाक हो गए हैं। डेंट तो ऐसा मारा है कि हमने फ्रीडम दी, हमने चाहा लड़कियां पढ़े, हमने चाहा लड़कियां आगे बढ़े, पर इसलिए नहीं कि वो सिर्फ इंस्टाग्राम तक ही पढ़कर रह जाएं, आगे ना बढ़े। तो बहुत बड़ा डेंट मारा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने सीखने को भी मिला है। कितना आज आप मैं और बैठे हैं, इंस्टाग्राम पर ही लोग हमें देख रहे हैं या हमें फेसबुक पे देख रहे हैं या रील्स में देख रहे हैं, तो मैं हमेशा कहूँगी प्लस माइनस ज़्यादा होता है, डिपेंड आप पर है। कई लोग इससे प्लस 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 चुरा रहे हैं और कई लोग इससे सिर्फ माइनस 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 चुरा रहे हैं। डिपेंड ऑन यू, आपकी हैबिट्स कैसे हैं। सिगरेट तो अवेलेबल है तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए, पर कुछ ही लोग पी रहे हैं ना, सब नहीं पी रहे। लेकिन शादी के बाद कहते हैं नई जिंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन आजकल शादी के बाद मौत की तैयारी होती है। आजकल बेटा बहू अगर हनीमून से वापस आ रहे हैं तो माँ बाप बहुत ब्लेस समझ रहे हैं कि बेटा वापस आ गया। तुम्हें मैं बताऊं, अभी तुम्हारे पास आ रही थी रास्ते में तो 2 मिनट के लिए फ़ोन पे मैं तुमसे व्हाट्सएप पे बातें कर रही थी, तो एक रील मेरे सामने आई। तो मैं तुम्हारे पास आने से पहले थोड़ा सा परेशान थी किसी बात के लिए, वो मैंने तुमसे जिक्र किया। तो एकदम से वो रील आई तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम भी सुनो उस रील में क्या था। भाभी खड़ी है, देवर साथ में है। जी नमस्कार, ये मेरा देवर है और इसकी जो है
16 अक्टूबर की शादी है। तो देवर बोला जी मेरी शादी है और मेरी शादी मेरठ की रहने वाली पिंकी के साथ है और मैं यहाँ रहता हूँ, अगर आप में से कोई भी पिंकी का दीवाना है, उसका लवर है, तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे सांप से मत डसवाना। मुझे मतलब सोचिए वो अपील कर रहा है अपनी शादी का कार्ड हाथ में लेकर। एग्जैक्टली मैं भी ऐसे हंसी। मेरे बगल में देव बैठा था, बोला क्यों हंस रही हो? मैंने कहा देख कब लड़कों का ये हाल है, मतलब लड़के शिद्दत तक डर गए हैं। तो देखिए हाँ, लेकिन एक बात कहूँ, ये शक्ति का देश है, यहाँ कन्या पूजी जाती है, यहाँ देवी पूजी जाती है, यहाँ माँ सरस्वती की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, माता सीता को पूजा जाता है, राधा राधा किशोरी किशोरी जी किया जाता है। चंद कुछ लोगों को लेकर आप देश की हर महिला के ऊपर ये हाथ नहीं उठा सकते। आज भी देश में ऐसी माएँ, ऐसी पत्नियां हैं जो पति देव के घर पहुंचने बिना तक 10 कॉल करती हैं, अरे तुम आए नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। यही तो वो भारत है, जब भी पूरा भारत जो है करवा चौथ का व्रत रखेगा, महिलाएं प्यासी रहेंगी, यही तो वो महिलाएं भी हैं। तो कुछ चंद लोगों को लेकर हम पूरे देश को एक ही उसमें नहीं बांध सकते, बट हाँ सोच विचार बदल रहे हैं और सोचने का विषय यह है कि संस्कार खत्म हो रहे हैं। आज भी माँ अगर अपनी बेटी को ये कहकर भेजे कि बेटा जा दामाद जी के साथ रही है, ये घर तेरा था, ये घर तेरा है और हमेशा रहेगा, लेकिन आए तो दामाद जी के साथ आना। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, माँ ये कहती तू कमा रही है, तुझे क्या जरूरत है डरने की, इनसे घबराने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं, तेरे पिताजी बैठे, तेरे भाई बैठे हैं। पढ़ने का मतलब ये फ्रीडम नहीं था कि आपके पास अपने घर आने की फ्रीडम है। पढ़ने का मतलब तो ये कि आप पढ़ लिख चुके हो। तो पहले तो लड़कियां समझदार नहीं होती थी तो कुछ बचकाना हरकतें कर सकती थी, भाई अब तो आप ग्रेजुएट हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, उसके बाद भी आप मदर इन लॉ को मदर इन लॉ ना समझो, फादर इन लॉ को फादर इन लॉ ना समझो और ये कहो मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, काम करने थोड़ी आई हूँ। अपने घर में जो महिला काम करती है वो नौकरानी नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए वो कोई सैलरी नहीं ले रही है, वो उसकी सद्भावना होती है, उसका प्यार होता है, उसका समर्पण होता है। समर्पण में और नौकरानी में फर्क है। यही बात माँ को अपनी बेटी को समझाकर ससुराल भेजना है। लेकिन ये बेटियां या महिलाएं इतनी समझदार तो हैं कि जिसके साथ शादी कर रही हैं उसके बाद अगर पसंद नहीं तो ठिकाने कैसे लगाना है, लेकिन ये वहां क्यों नहीं कहती जब इनकी शादी तय हो रही होती है कि अपने माँ बाप को बता दें कि भाई हम इससे शादी नहीं कर रही है? ये किस तरह की असमंजस है राखी जी? नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियां अपने माता पिता को बताती हैं, लेकिन आज भी बहुत से घरों में लड़कियों को बोझ ही समझा जाता है कि चुप रहो, इंटरकास्ट मैरिज है, वो लड़का हमें पसंद नहीं है, वो लड़का कम कमा रहा है। ठीक है, आपका दामाद, आपने जो पसंद किया वो बहुत कमा रहा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो पूरी जिंदगी कमाएगा? हाँ, ये बात आपकी एक बात में मैं एक बात ऐड करूंगी, मम्मी पापा को बोल रहे हो नहीं सुन रहे, उस लड़के को शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मार दोगे, उससे मुलाकात में उसे ही मैसेज कर दो कि भाई मैं नहीं बोल पा रही हूँ, तुम मना कर दो। पिक्चरों में नहीं देखा हमने, लड़का क्लियर कह दे कि लड़के के माँ बाप कह दे हम आपकी बेटा हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हमें लड़की पसंद नहीं है, बात खत्म हो जाए। मतलब ये मना करना तो मुश्किल है। ऐसे एक श्रद्धा कपूर की पिक्चर आई थी, मैं आपको बताऊं, उसमें ना वो सिंगर बनना चाहती है और ऑलरेडी एक सिंगर से प्यार करती है। तो श्रद्धा कपूर का जो लवर होता है, सिंगर होता है, वो बहुत ज्यादा शराबी होता है, शराब पी के मर जाता है, पी के सुसाइड कर लेता है, ऊपर पुल से कूद जाता है, लेकिन शराब नहीं छोड़ सकता। मतलब सुसाइड करना कितना मुश्किल काम है, तुम वो कर सकते हो पर शराब नहीं छोड़ सकते। मैंने जब वो पिक्चर देखी, मैंने कहा डायरेक्टर प्रोड्यूसर बताना क्या चाह रहा है यूथ को कि मर जाओ पर शराब पीना मत छोड़ो। तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपको क्लियर, लड़की को इतना आप प्यार कर रहे हो, अपने माँ बाप को बोल रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, शादी के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बता रहे हो मैं हनीमून पे यहाँ जा रही हूँ, तो यहाँ पहुंच जा, लेकिन उस लड़के को इतना नहीं कह पा रहे। आप ये भी तो सोचो वो किसी का बच्चा है, और अगर आपने अभी तक खुद लड़की होकर किसी को जन्म नहीं दिया तो मारने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ समाज को शिक्षा की जरूरत है। और मेरे को अब ऐसा लगता है जब आप किसी लड़की के पास जाते हैं कि ये मेरा बेटा है और बायोडाटा है, पहले आपको माता पिता को कुछ भी बाद में देखना है, पहले पूछना है आर यू इंटरेस्टेड इन दिस मैरिज और नॉट। और एक बात बताऊं, हर माँ में अपने बेटे और बहू के लिए एक सिक्स सेंस होती है। माँ तो उसके हाँ ना से ही पता चल जाएगा। आप लड़की से उसकी एजुकेशन बाद में पूछो, पहले ये पूछो आर यू इंटरेस्टेड और नहीं। हम भी तो कूद कर बस माँ बाप मिले, माँ बाप ने हाँ कर दिया। किस माँ ने आज तक कभी अपनी होने वाली बहू से पूछा बेटा आप ये शादी करना भी चाहते हो या नहीं? अब पूछ रही हैं। तो हमें क्या है, हमें हमारी गलतियां ही चीज सिखाती हैं, नेचर सिखाती हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बोलूँ, ये सब क्यों हो रहा है? हम सब चीज़ें उल्टे सीधे टाइम पर करते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजर कुछ चीज़ें आकर बताने की भी कोशिश करते हैं तो लोग हमें ट्रॉल करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम कहेंगे कि अभी तारा डूबा है शादी मत करो, ये कुछ नहीं होता, बकवास है, पहले तो नहीं होता था। मैं जब बोलती हूँ रक्षाबंधन पे भद्रा है, भाई को राखी मत बांधो, आप राखी बांधती हो फिर ऐसे भाई मरते हैं। अच्छा ये पहले तो नहीं होता था, पहले तो भद्रा नहीं होती थी। अरे पहले भी भद्रा होती थी, बुजुर्गों में खुद ही समझदार थे। आप यकीन मानो घनश्याम, घर घर में पंचांग थे बेटा। वो घर की जो बड़ी बुजुर्ग औरत जो
कभी स्कूल नहीं गई वो पंचांग देखना जानती थी। घर के दादाजी तारा देखकर बता देते थे कि तारा डूबा है कि नहीं डूबा हुआ है। अब है क्या, पोल्यूशन नहीं था, चीजें आसान थी, आसमान को देख के समय बताना आसान था। अब पोल्यूशन इतना है कि चंद्रमा करवा चौथ पे नहीं दिखता है और उसको देखोगे कैसे। तो वो लोग इन चीजों को फॉलो करते थे, लेकिन हम युवा यूथ, अरे कोई दिवाली 2 दिन नहीं है, हमें तो जब बनानी हम तब बनाएंगे। आधा देश दिवाली आधे दिन बनाएगा, आधा देश दिवाली आधे दिन बनाएगा। पहले हम चीजों को मानते नहीं है और फिर हम ज्योतिषियों के पीछे भागते हैं। आपको कुंडली मिलाए बिना शादी नहीं करनी चाहिए। आपको ये भी देखना चाहिए कि इस महीने में तारा उदय है कि नहीं, हमें शादी करनी चाहिए या नहीं। जैसे मैं आपके पॉडकास्ट में बोल रही हूं कि 6 जुलाई से लेके नवंबर 2 तक शादियां नहीं हो सकती, क्योंकि इस टाइम पर चतुर्मास है। लेकिन आप देखिएगा हजारों शादियां होंगी, हजारों करोड़ों होंगी। 1-2 शादियों में तो आप और मैं भी जाएंगे। तो फिर जब हम ये कहते हैं ना कि हम ये बातें नहीं मानते, तो फिर नहीं मानते तो फिर भरो। आप अगर धर्म को मानकर चलो, धर्म आपको गिरने नहीं देगा। मुसीबत तो आती है, कोविड भी आया था, भारत का बाल भी बाका नहीं कर पाया। गए, बहुत लोग गए, मैं मानती हूँ, लेकिन जिन्होंने प्रिकॉशन ली, वो कहते हैं ना जो डर गया वो बच गया। तो थोड़ा अगर डरना सही है, अगर कोई कह रहा है, अपना एक फैमिली डॉक्टर रखो, अपना एक फैमिली ज्योतिष रखो, अपना एक फैमिली हेड एडवाइजर रखो, मतलब जो आपको किसी भी चीज में एडवाइस करे। लेकिन ज्योतिष तो लोग ऐसे बदलते हैं, आपके पास आए 15 दिन में, हमें तो वहां जाने से कोई फायदा नहीं हुआ, ये अंगूठी पहनाई इससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अंगूठी आपने पहनी ये सोच के कि फायदा हो, आप ये पहनो कि मेरा लकी स्टोन और मेरा लक इनहैंस करेगा और जमकर काम करो। हर 15 मिनट बाद देखो इससे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, इससे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। आपने कितनी बार बोला, जितनी बार बोला उतनी बार वाइब्रेशंस ऊपर गई। कर्म में बिलीव करो, अंगूठी में बिलीव मत करो। अंगूठी या कोई भी नग आपको पहनाया जाता है आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए पहनाया जाता है। वक्त आने पर वो टूट भी जाता है, वक्त आने पर कई स्टोन्स अपने रंग भी बदलते हैं। लेकिन आप ये सोचकर पहनो कि इसे पहने हुए 40 दिन हो गए, असर नहीं दिखा रहा, मुझे नौकरी तो अब तक नहीं मिली। अरे भाई ऐसा नहीं होता। कोई भी स्टोन आजमाने के लिए मत पहनो, और आपको स्टोन नहीं पहनना मत पहनो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो और चलते चले जाओ। लेकिन जैसा अगर कहा जा रहा है भद्राए भाई को राखी मत बांधो, तो मत बांधो। अगर राखी एकादशी 2 दिन है, पूरा समझो चीजों को। और बेस्ट से बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं जो चैनल बना रखा है, जिन्होंने आप कभी हमें तो उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने तो हमें ऐसा कहा था। अच्छा, लोग आते हैं ना एस्ट्रोलॉजर के पास, वो सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। सही बात है। एक लड़के से मैं प्यार करती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा कुंडली नहीं मिलती, शादी नहीं हो सकती, तो मिला दो। अरे मिला कैसे दूंगी? मतलब ये कोई गोभी की सब्जी बना रही हूँ कि मैं मिला दूंगी? तो आपको ज्योतिष को मानना, सब कुछ है दुनिया में, हमारे भारत में ना। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ज्योतिष हूं। अगर आपका पेट खराब है तो माँ आपको अजवाइन की फुंकी देकर आपका पेट सही कर देती है बिना डॉक्टर के जाए। लेकिन कितने बच्चे आज की अजवाइन लेंगे? मम्मी आपको कुछ नहीं पता, इनो ले लेता हूं। घर में सब है, लेकिन जो पूरा यूथ है वो बाहर भाग रहा है। तो ये माना जाए कि बेवफा सोनम नहीं थी, उसकी कुंडली थी। हाँ, उससे भी ज्यादा बेवफा माँ बाप थे, जो आप अपने इतना बड़ा जिंदगी का काम करने जा रहे हो, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया। उन्होंने एक बार अपनी बेटी को ये नहीं कहा बेटा अगर कुछ भी गलत, सोनम ने अपने बयान में ये भी कहा कि मैंने अपने माता पिता को कहा था कि मैं शादी करूंगी तो उससे, शादी के बाद भी आप पछताओगे। जब बोला था तो उसके माँ बाप गलत थे, रुकना चाहिए ना। सोनम से ज्यादा बेवफा उसके माँ बाप थे। लेकिन शादियां कोई धार्मिक रिचुअल से ज्यादा आपको नहीं लगता प्रेजेंटेशन का दौर हो गया है? कौन कितनी सुंदर पीपीटी बनाएगा, कौन कितना सुंदर प्रेजेंटेशन करेगा, दुल्हन की एंट्री से लेके वरमाला से लेके विदाई तक, ये सब कुछ बहुत कभी आर्टिफिशियल सा भी दिखता है मुझे। राखी सब आर्टिफिशियल है। आप देखिए ना, अभी एक प्री शूट करने के लिए एक लड़का और लड़की पहाड़ों पर चढ़ गए। हाँ। उनकी वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुई और बीचों बीच झूले पर बैठे हैं। जिंदगी खत्म होने वाली है, ऐसा प्री शूट क्या करना है? इससे पता है क्या लगता है, हम सब के अंदर ना एक छोटा सा एक्टर है। हम भारतीय अगर पैदा होके बड़े होते हैं ना, तो 2 ही चीजें बनना चाहते हैं, क्रिकेटर और एक हीरो या हीरोइन, राइट? तो वो जब नहीं, अब हमें इंस्टाग्राम ने या फेसबुक ने वो चीज दे दी है कि हम आराम से ये चीजें कर सकते हैं, तो सब अपने शूट में लगे हुए हैं, सबके पास कैमरे हैं, सब शूटिंग करने में लगे हुए हैं। शादी एक ढका हुआ, एक नजरें झुका हुआ और समझदार सा एक माहौल था। अब उसके अंदर इतनी चीजें, प्री वेडिंग शूट होगा, अब तो डिलीवरी के अंदर भी प्री डिलीवरी शूट होता है, तमाम चीजें। जबकि हमारी माँ तो ये कहती थी 9 महीने बाहर मत निकलो, पेट को ढक के रखो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लोग जो है ना ज्यादातर सिर्फ आधुनिक चीजों की
तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं। ये नहीं पता कि मामा जी ने खाना खाया शादी में या नहीं खाया, पर रील बननी चाहिए। मैं दूल्हे का मामा, मैं दूल्हे की चाची, मैं दूल्हे का फूफा। ये रील्स पर हमारा ध्यान ज्यादा है और कस्टम्स हम कम करते हैं। ये भी एक रीजन है हम लोगों के शादियों में तलाक होने का। पहले माँ बाप खाना नहीं खाते थे और बेटी के हाथ में कंगना बन जाता था तो बेटी घर के बाहर नहीं जाती थी, चौखट पार नहीं करती थी। अच्छा, मजे की बात घनश्याम, शादियां सारी घर से होती थी। लड़की की डोली घर से विदा होती थी, लड़की की डोली घर पर ही जाती थी। अब तो घर में शादियां नहीं होती हैं, शादियां ही बाहर होटलों में होती है। लड़की होटल से ही विदा होती है, होटल से होटल में ही जाती है, ससुराल तक नहीं जाती है। कई सरप्राइजेस होते हैं। तो अगर हम अपनी चीजों को कल्चर के साथ, भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ जोड़ के रखें तो अब भी बहुत मर्डर होने से हम बचा सकते हैं और शादियां टूटने से बचा सकते हैं। जैसे कि गांव देहात में आज भी जैसे पहले शादी होती थी वैसे ही हो रही है। लेकिन दुल्हन की एंट्री को लेके आपकी क्या राय है? कितनी विहंगम वो आजकल हो रही हैं, कभी डोली पे, कभी बाइक पे, कभी चश्मा लगा के, कभी हाथ में स्पार्कल गन लेके। पापा की परी है और उसका राइट है, आपको स्पार्कल गन लेनी है, जो लेना है। लेकिन जो खूबसूरती और सादगी, जब बहन नजरें झुकाकर और भाई सर पर उसके फूलों की छतरी लेकर, चद्दर लेकर, जब वो उस दुल्हन की एंट्री आती है, हल्की सी डर, शर्म, चेहरे पर मुस्कुराहट, उस दुल्हन को देखने में जो आज भी मज़ा आता है, हम पुराने ज़माने के हैं, वो मज़ा आज की दुल्हन को देखने में भी आता है। हाँ, आपके मायके से आप मुस्कुराती हुई, नाचते हुए उस घर में जाओ और मुस्कुराते हुए, नाचते हुए ही पूरी ज़िंदगी उस घर में बिताओ। अगर आपको ऐसे दुल्हन बनकर एंट्री कर कर आना पसंद है तो बिल्कुल आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि रूल्स एंड रेगुलेशन शादी के जो ब्राह्मण आपको बता रहा है उसे नज़रअंदाज ना करें। जैसे दुल्हन को लाइट कपड़े ना पहनकर, क्योंकि हीरोइनें पहनती हैं, तो अब लाल कपड़े में शादी होती थी, मर्चेंटा कलर में शादी होती थी, ग्रीन कलर में भी शादी होती थी। माता पार्वती का प्रिय कलर है, सावन का रंग है। और अब जो है रंगों के तो वो हालत हो गई कि कई ब्राइडल्स को तो मैंने काले कपड़ों में भी देख लिया। मतलब हमारी माँ एक काले रंग का रुमाल भी, हमारे जो दाज कहते हैं, जिससे पहले दहेज कहते थे, उसमें रखने नहीं देती थी कि अटैची भी जो है नंद खोलेगी, उसका एक रिवाज होता है। और जब भाभी की अटैची नंद खोलती है, उसमें से जो पहली चीज उसे पसंद आती है वो ले सकती है। हमारे देश में ना बड़े रिवाज है, भाभी जब पहली बार जाती है तो पायल जो है देवर पहनाता है, भाभी उसे पैसे देती है। हमने अपने कल्चर से, अपनी चीजों से, पितरों की पूजा होती है हमारे यहाँ शादी से पहले, हमारे यहाँ गौरी की पूजा होती है, जैसे माता सीता ने जो है गौरी पूजा की थी राम जी को प्राप्त करने से पहले। तो हमारे यहाँ बड़े कल्चर है, लेकिन अब हम उस कल्चर से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ रील और नाचने में है। ननद और देवर परिवार में चाहिए होते हैं आज भी? बहुत जरूरी है। अगर नंद ना हो तो आपका बुद्ध कभी अच्छा नहीं हो सकता। जिस घर के अंदर बहनें, बेटियां, बच्चियां गर्मी की छुट्टियों पे, दिवाली, होली या रक्षाबंधन में नहीं आती, मेरे ख्याल से वो घर शमशान के बराबर है। आपका नंद का घर आना उतना ही जरूरी है जितना आपका सांस लेना है। क्योंकि ससुराल जो है ना, मतलब आपका जो घर है आपका, वो पूर्ण तब होता है जब लड़की मायके आती है, फुल ऑफ एनर्जी के साथ आती है, उसका बचपन वहाँ बीता होता है। और बुध ग्रह का वो कारक होती है, बुद्धि आपकी अच्छी होती है, वाणी आपकी अच्छी होती है और घर में धन स्थिर रूप से रहता है। तो नंद का और देवर का, देवर जो आपका छोटा भाई होता है, जो आपके पहला बेटा होता है, उसका घर में होना मतलब भाभी की जिंदगी में चांद चांद लगाने जैसा है। लेकिन अब ये सब एक दूर का सपना और ख्वाब है। आपकी और मेरी जनरेशन ने तो ये फिर भी देख लिया, लेकिन 2005 के बाद पैदा हुए वाले बच्चे ये महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप अभी कह रही थी भाई, पंडितों की बताई गई बातें, ब्राह्मणों की बताई गई बातें, उनके रूल्स को हम फॉलो नहीं करते। मैम, मैंने तो ब्राह्मणों को भी पूछते हुए लोग नहीं देखते, वो भी बेचारे साइड में बैठे रहते हैं कई बार। मैंने तो आपको कई बार आपके रील में भी बोला है, आपके साथ पॉडकास्ट में भी बोला है, माता पिता करोड़ों की अपनी बेटी को गाड़ी दे देंगे, करोड़ों का मतलब लाखों का लड़की लहंगा पहन लेगी। और मेकअप तो आजकल हुए मतलब 5-10 लाख से कम कोई लड़की कराती नहीं। बहुत अच्छी बात है, कराइए। लेकिन जो ब्राह्मण आपकी बच्ची की शादी करने वाला है, जब वो पिता के पास आता है, हाँ जी पंडित जी कितने पैसे, तो आप वो बोलता है 51,000 रुपये। 51,000? पंडित जी दिमाग खराब हो गया, 5,000 तो बगल वाला ले रहे थे, क्या? अरे आप उससे कहो पंडित जी 1.5 लाख दूंगा। लेकिन ऐसे फेरे दिलवाना कि मेरे दामाद जी मेरी बेटी के पीछे और मेरी बेटी मेरे दामाद जी के पीछे घूमे। हमारे ही शादियों में तलाक क्यों होते हैं? अंबानीज के घर में तलाक क्यों नहीं होते? जहाँ पर 108 पंडित जब वेद उच्चारण करते हैं, पाठ मंत्र जाप करते हैं, तो वहाँ पर कभी भी तलाक नहीं होते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, अपनी बेटी को ऑडी दें या ना दें, अपनी बेटी को मर्सिडीज दें या ना दें, अपनी बेटी को डायमंड के 2 सेट दें या ना दें, कम से कम 9 ब्राह्मण बिठा के 9 ग्रहों के मंत्र जाप करवाए जाएं। पहले जमाने में लड़का और लड़की दोनों के घर से एक पंडित आता था, दोनों मिलकर पूजा कराते थे, दोनों मिलकर जो है पूरे वचन याद करवाते थे, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती थी उन मंत्रों को सुनने में, उन वचनों को सुनने में। अब कहाँ है? अब वो चीजें ही नहीं है।
पंडित ही गायब है। पंडित जी ने भोजन किया नहीं किया, पंडित जी के साथ कौन है, पहले पंडित के साथ पंडितानी भी आती थी। शादी के बाद सबसे पहले उन दोनों का आशीर्वाद लिया जाता था। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी विष्णु। क्यों? क्योंकि शक्ति और शिव। वो चीजें ही नहीं है, हम भटक गए हैं, इसलिए जिंदगी भटक गई है। लेकिन आपको क्या लगता है, शादी से पहले किसी के साथ रहना, चाहे लिव इन में, चाहे इंटीमेसी के साथ, चाहे सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट, ये भी आपकी कुंडली को खराब कर देता है? आपकी कुंडली को बहुत सारी चीजें खराब करती हैं, आपका नेचर खराब करता है, और ऑब्वियसली ये चीज गलत है। ये शादी से पहले और शादी के बाद दोनों ही सिचुएशंस में खराब है। कुंडली के आपके कर्म खराब, आपकी जिंदगी खराब। आपका जीवन साथी भगवान ने एक बनाकर भेजा है, वो आपका जीवन साथी है और उसके साथ आपको जीवन बिताना चाहिए। जी हाँ, इससे आपकी कुंडली खराब होती है। तो लेकिन राखी जी, मैं बहुत सारी चीजें आपसे समझता हूँ। अगर प्यार को आप इतने अच्छे से समझाती हैं, प्यार अगर किसी के साथ सच्चा है तो जरूरी है शादी करें उससे? राधा कृष्ण की जिंदगी नहीं चल रही ना यहाँ पर। हम सतयुग या त्रेता युग के अंदर नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, जिससे आप प्यार करते हैं उससे आपकी शादी होनी ही चाहिए, और आपको जिनसे प्यार है शादी के ही नजर से उन्हें देखना चाहिए। एक से प्यार, एक से शादी, ये तो आपका शुक्र, बुध, चंद्रमा सब खराब करता है। किसी की आंख में आंसू क्यों छोड़ना? जी बिल्कुल, जिनसे आपको प्यार है आपको उनसे ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो शिव और आप शक्ति हैं, और दोनों का जब मिलन हो तो शिव शक्ति के रूप में हो, राम और सीता के रूप में हो। प्यार तभी करें जब उस रिश्ते को शादी तक ले जा सके। लेकिन कई बार प्यार जो होता है वो शादी में जैसे ही तब्दील होता है तो प्यार खत्म हो जाता है। देखिए, वो तो कई बार क्या होता है, हमेशा हो जाता है। हाँ। कई बार जिम्मेदारियों की वजह से, कई बार पैसे की कमी की वजह से, कई बार झगड़ों की वजह से, कई बार हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम एक दूसरे को समय दे पाए। लेकिन खत्म हो या ना हो, उसके बाद भी इस दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत कोई रिश्ता है तो वो पति पत्नी का रिश्ता है। कुछ चंद लोगों को देखकर अगर हम डर जाएं कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए तो ये गलत है। हमें विवाह करना चाहिए, अपने माता पिता की रजामंदी से करना चाहिए, मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मण को बुलाकर करना चाहिए, वेद पाठी पंडित होना चाहिए, मुहूर्त निकलवा कर करना चाहिए। तारा डूबा हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, तब आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा और आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रहेगी और प्यार बना रहेगा, सद्भावना बनी रहेगी। अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज, आपको क्या लगता है, प्रेफरेबल क्या है? देखिए, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, जो भी हो, मैं कहती हूँ आपके परिवार के सानिध्य की मर्जी से हो तो ही वो सक्सेस होती है। अगर आप अरेंज कर रहे हैं और उसमें अगर आपकी मम्मी को वो लड़का पसंद नहीं है और आप फिर भी पिता या बहनों या भाइयों के दबाव में आकर कि चल मम्मी तो बाद में मान जाएंगी, तो घर में जिसने आपको जन्म दिया, धरती पे रूप माता पिता का, उस विधाता की पहचान है, तो आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते, शादी चाहे लव हो या अरेंज हो। लेकिन शादी में घर की रजा, परिवार, सोमवार मंगलवार बुधवार जरूर होना चाहिए। किसी की भी आंख का आंसू बनकर अपने जीवन की नई गृहस्थी को शुरू ना करें आप। लेकिन आपको क्या लगता है राखी जी, घर में उसी की चलती है जो ज्यादा पैसे कमाता है या जो पैसे कमाता है? और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना एक नए तरीके का कलेवर, एक फ्लेवर मियां बीबी के रिश्ते को दे रहा है? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूंगी, मैं तो ऐसा नहीं मानती हूँ कि घर में सिर्फ उसी की चलती है जो ज्यादा पैसे कमाता है। पहले जमाने में दादी परदादियों की हमारे घर में चलती थी, बॉस होते थे, उम्र में जो बड़ा होता था उसकी चलती थी। धीरे धीरे कल्चर बदला और बड़े का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, वरना पहले जो कमाते थे लाकर बड़े बुजुर्गों को दे देते थे, वो घर चलाते, तो उल्टा वही हमें कुछ चाहिए होता था तो हम उनसे लेते थे। चलिए, वो कल्चर बदल गया, अब तो माता पिता है ही नहीं, एकल परिवार है, परिवार साथ में रहता ही नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज शादी एक म्यान में दो तलवारें हैं। तू कौन, मैं खामखा, तू कम नहीं तो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में चल रहा है, इसकी वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे हजारों महिलाओं को जानती हूँ जिनके पति काम नहीं कर रहे, वो कंधे से कंधा मिला के उनके साथ खड़ी हैं। अब आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, अंबानी को देख लीजिए। जहां पर आप मुकेश जी को देखेंगे वहां पर आप नीता अंबानी को देखेंगे, जहां पर आप अनिल अंबानी को देखेंगे वहां आप टीना जी को देखेंगे। तो वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि मुकेश जी कमा रहे हैं तो उनकी चल रही है। बहुत से काम तो जो करती हैं वो नीता जी के उस पर होते हैं। तो जब पति और पत्नी एक सिक्के के दो पहलू होकर, एक ही जिंदगी की दो सांसें होकर चलते हैं कि एक सांस भी रुकी तो दूसरी थम जाएगी, तो आप यकीन मानिए उस घर में कभी बुरा नहीं हो सकता और उस घर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। लेकिन पिछले जमाने की कई आप एग्जाम्पल कोट करती हैं, तो पिछले जमाने में महिलाएं अर्निंग नहीं किया करती थी और एक जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी थी वो उनके हस्बैंड पे रहती थी, वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उनको बढ़ावा देती थी। अब ऐसा नहीं है क्या? क्योंकि अब महिलाएं भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है तो उन्हें किसी और साथी की जरूरत नहीं है। जरूरत भी कई बार रिश्ते को मजबूत करता है क्या? मैं ये समझ रहा हूँ। जरूरत
की बात ही नहीं है। सिर्फ फाइनेंशियली आपको लगता है कि हम शादी इसलिए करते हैं कि वो पुरुष कमा रहा है और हमारा पालन पोषण करेगा और हमें रख लेंगे। वो कितना भी कमा ले, पुरुष करेगा क्या जब घर जाके उसको गरम गरम रोटी और चीजें नहीं मिलेंगी? कितने दिन कमा लेगा? बाहर का खा खा के बीमार हो जाएगा, घर बैठ जाएगा। तो बड़ा कौन, स्त्री या पुरुष? जो घर में बड़ा गरम गरम खाना दे रही है, घर को स्वर्ग बना के रख रही है, आपके बच्चों को पाल रही है, आपके बच्चों का लालन पालन कर रही है, जो आपको टिफिन दे रही है, जो प्रेस करे हुए कपड़े दे रही है। मैं दादी परदादी की बात कर रही हूँ, तब भी उन्हीं का जो योगदान था वो पुरुषों से बहुत ज्यादा बड़ा था। मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, बड़े बड़े पंचायतें होती थी गांव के अंदर और लोग मिलकर बैठते थे और जब बात करते थे पंचायतों में, तो पता है क्या बात होती थी? वो पत्नी कहती थी क्यों परेशान हो? अरे कल वो गांव के शर्मा के बेटी की है, तो वो कहती थी तुम्हें नहीं मालूम गांव में स्त्रियों में ये बात है, उसका ये, तुम ऐसा फैसला देना। तब भी वो अपनी पत्नियों का योगदान लिया करते थे। पत्नियां और क्या पढ़ने से समझदार हुई है? औरत तो पहले से ही समझदार थी। जिसने पुरुष को जन्म दिया है वो हमेशा पुरुष से आगे ही थी। क्यों? अगर आगे ना होती तो शिव शक्ति होता ना, शक्ति शिव नहीं होता। राधा श्याम नहीं होता ना, श्याम राधा होता। तो इसका मतलब औरत तो पहले से ही शक्तिशाली थी। समझदार नहीं है। नहीं, पुरुष भी बहुत समझदार है, लेकिन आपने थोड़ा सा स्त्री को पढ़ाया और अब स्त्री और आगे बढ़ गई। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, अब वो कंधे से कंधा बढ़ाकर चलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्त्री ज्यादा कमा रही है पुरुष कमा रही है। मैं फिर से कहूंगी घनश्याम, आप सिर्फ बात करते हो मेट्रो के शहरों की। मैं आपको बता दूं, आज भी दिल्ली आधी छाप लीजिए, जिसमें आधी से ज्यादा महिलाएं आपको वर्किंग नहीं, हाउसवाइफ ही मिलेंगी और वो घर को संभालती हैं। वो कुछ नहीं कमाती, लेकिन अपने घर को सुरक्षित रखना, बच्चों को ट्यूशन छोड़ना, लेना, आपके घर को व्यवस्थित रखना, राशन लाना, आपको सही टाइम पे भोजन देना, सेवा भाव, अपनापन, समर्पण, सही चीजों का ज्ञान देना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कमा रहा है कौन नहीं कमा रहा। लेकिन पति पत्नी एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर साथ चलते हैं शिव और शक्ति के रूप में, मैं हमेशा कहती हूँ लड़ाई करो, बच्चों के सामने मत करो, अकेले जाके लड़ो, हमेशा एकजुट होके रहो। पापा पिकनिक जाना है, मम्मी से पूछो, मम्मी पिकनिक जाना है, पापा से पूछो। ऐसे घर में कभी कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती। लेकिन कई बार आपको लगता है करियर और जो हमारी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं वो शादी से हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देती हैं और उसकी वजह से शादियां दरक रही हैं। अब दिख रही हैं, अब की जनरेशन को दिख रही हैं। ये जो बच्चे पैदा हुए हैं 2015 के बाद, या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 2016-17 के बाद, या मैं आपसे कहूँ 10 के बाद, उन बच्चों में है ये अच्छी बात भी है, करियर बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन सबसे ऊपर होना चाहिए थक हार के आदमी जब घर आए तो उसे कोई बोले कैसा रहा दिन, चाय पियोगे एक कप? तो वो होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा माहौल विभक्त सा गया है, क्योंकि एक आध केस ऐसे आ गए हैं कि शादी पे से विश्वास उठ रहा है, हमदर्द पे से विश्वास उठ रहा है, अपनेपन से विश्वास उठ रहा है, लेकिन एक आध व्यक्ति से पूरी दुनिया को तो नहीं हाँका जा सकता। आज भी आपके पापा आपकी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। आज भी दुनिया के अंदर कितने कपल्स हैं जो बेस्ट कपल्स दुनिया के अंदर कहलाते हैं, जिन्हें आप साथ देखते हैं तो ओए होए आपको फील होता है। तो किसी एक आध 10 लोगों की वजह से हम दुनिया के हर इंसान के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन डॉक्टर वायराकी ने कहा पुरुषों की जान खतरे में है, और उस भविष्यवाणी को एक रिनाउंड न्यूज एजेंसी ने, न्यूज पोर्टल ने, न्यूज ग्रुप ने अपने यहाँ जगह दी और बताया कि भाई डॉक्टर वायराकी ने घनश्याम उपाध्याय के इस पॉडकास्ट में ये बात कही थी। डॉक्टर राखी को कैसे पता चल जाता, और इतना माइन्यूट कैसे पता चल जाता है डॉक्टर राखी कि कोई काटेगी वो सीमेंट में भी डालेगी और ड्रम का रंग नीला होगा? इतना कैसे करती हैं आप? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जर्रा हूँ और मैं ज्योतिष सीख रही हूँ। मुझे तो ज्योतिष पूरी तरह से अभी आती भी नहीं है। मेरे अंदर मैं शब्द नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। आई एम जस्ट अ लर्नर, बिगनर। मैं ये कहूँगी, जो भी करती है माता रानी करती है। आपको ज्योतिष पढ़ने से नहीं आती, कोई डिग्री लेने से नहीं आती, किसी के पास बैठने से नहीं आती, किसी से सीखने से नहीं आती। हम जो भविष्यवाणी करते हैं वो साधना 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 त्याग से आती है। तो ऐसी ही भविष्यवाणी आज कुछ करने जा रही है जो शादियों को लेके हो, रिश्तों को लेके हो? मैं आपको एक बात बता दूं कि आने वाले टाइम में 9 महीने के लिए केतु शुक्र के नक्षत्र में जा रहा है, और वो जब शुक्र के नक्षत्र में जाएगा तो बहुत प्यार में अप डाउन्स होंगे। ये टाइम स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, लव के लिए और मैरिज लाइफ के लिए फिर से बड़ा खतरनाक है। 2026 मार्च तक तमाम प्यार में बेवफाइयाँ, तमाम तलाक, तमाम लड़ाई, तमाम झगड़े, मारना, मरना, मर्डर, काटना, बेवफाई, धोखे, यही चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। प्यार पे से इंसान का विश्वास उठ जाएगा, शादी पे से इंसान का विश्वास उठ जाएगा, जो आने वाले टाइम में है। गुरु जब भी अतिचारी होता है तो स्त्रियां बेवफा होती हैं। तो शादी नाम के समझौते को किया जाए ना किया जाए, क्योंकि अक्सर लोग शादी को समझौता कहने लगे हैं। समझदारी से करें, देखभाल कर करें, जबरदस्ती ना करें, कूद कर ना करें। हमने कुंडली मिला ली हो गया, ऐसा नहीं करें।
कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताएं, एक दूसरे की नेचर को समझें। अगर आप लोगों को एक दूसरे की नेचर समझ में आती है, प्यार समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग लगता है, शादी तो है एक दिन करनी है, लेकिन ये थोड़ी चट मंगनी पट गया ऐसा मत करिए। थोड़ा रुक कर समझ के संभल कर करिए और कुंडली मिलाकर करिए। लेकिन शादी से पहले सब कुछ ठीक दिखाई देता है अक्सर घरों में, लेकिन वही प्यार शादी के बाद शिकायत में होता है, और शिकायत ये होती है कि शादी के बाद तुम बदल गए। बदल क्यों जाते हैं लोग शादी के बाद? बदल इसलिए जाते हैं, मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलूं कि पहले एक बॉयफ्रेंड होता है, वो टाइम पर आता है, उसे आपसे मिलने की चिंता होती है, क्योंकि अभी तक उसने आपको वो टारगेट अचीव नहीं किया होता है। आपको पाया नहीं होता, एक पत्नी का ठप्पा नहीं लगाया कि मेरी वाइफ है। जब आप कोई भी चीज़ पा लेते हैं, फॉर मसलन आपकी एक फेवरेट गाड़ी होती है, जब आप उसे लेते नहीं हैं, आप उस गाड़ी को बार बार देखते रहते हैं, फोटोज देखते हैं, लूंगा करूंगा मैं इसे चलाऊंगा तो ये करूंगा। एक टाइम आता है आपके घर के बाहर खड़ी रहती है, आप चलाते भी नहीं है। शादी का भी वही हाल है। शादी के अंदर नजदीकियां, अपनापन, कॉम्प्लीमेंट्स, गिफ्ट्स, प्यार और रिलेशंस को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती दुनिया में इंसान के पास सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं होता है, वो टाइम इंसान बाहर ढूंढने लगता है, रिश्ते खराब होने लगते हैं, हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, हम एक दूसरे का फ़ोन अगर एक दूसरे को दे सकते हैं, हम एक दूसरे का फ़ोन अगर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरा फ़ोन अगर मेरे बेटे के पास है या मेरे पति के पास है, तो फिर आपको कभी रिश्ता कोई दुनिया की ताकत तोड़वा नहीं सकती। फोन देना है लेकिन पासवर्ड बता के। पासवर्ड डालना ही क्यों है? पासवर्ड इसलिए नहीं डालना घनश्याम, हाँ मैं मानती हूँ कि आपको अपने पेटीएम या अकाउंट्स का है तो उनके लिए कुछ आप पासवर्ड्स रख सकते हैं पर्सनली अलग, क्योंकि कभी आपका रोड पे जब एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो आपके नियर डियर या होम या इमरजेंसी कॉल्स नहीं मिलती। पासवर्ड क्यों डालना है? पासवर्ड डालना है तो आप अपने अकाउंट्स में, बैंक्स में, अपने यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, इनमें अकाउंट्स डालिए, इन्हें छुपा के रखिए। लेकिन आपका फ़ोन अगर भगवान ना करे कभी किसी इमरजेंसी में आप फंसें, तो एक ही कॉल में सामने वाला आपको मिला सके, इसलिए देयर इज नो पासवर्ड्स। लेकिन आप प्यार मोहब्बत की बात करती हैं, रिश्तों को संवारने की बात करती हैं, लेकिन आप ये तक कह देती हैं कि पत्नियों को पति के पैर दबाने चाहिए। दबाने भी चाहिए, पैर भी दबाने चाहिए, पैर छूने भी चाहिए। और अगर आपका इनर कॉन्शियस इस बात को अलाउ करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे इस पर भी ट्रोल करते हैं कि क्यों, और अगर ऐसा है मुझे स्त्रियों से प्रॉब्लम है तो मैं तो खुद माता रानी की भक्त हूँ, मुझे स्त्रियों से क्या प्रॉब्लम होगी? मेरे को तो हर लड़की के अंदर एक शक्ति का रूप नजर आता है। तो मैं किसी भी स्त्री का अपमान करना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि औरतें आगे बढ़ें, उनका विकास हो। कहते हैं जितनी शिद्दत से आपकी पत्नी आपको पुकारती है ना, उतनी ही शिद्दत से समाज आपको इज्जत देता है। आपकी पत्नी आपको तू तड़ाक करके बुलाती है, समाज भी आपको तू तड़ाक करके, मतलब चैरिटी इज बिगनिंग ऑलवेज फ्रॉम होम। भैया घर से इज्जत पाओगे तो समाज में अपने आप पाओगे। मैं जब आपकी पत्नी को, आपके 4 नौकर खड़े हैं, आपकी पत्नी आपसे इज्जत से बात करेगी तो नौकर भी करेगा। आप अगर आपकी पत्नी आपके ड्राइवर के सामने आपके साथ बदतमीजी करेगी तो ड्राइवर भी करेगा, क्योंकि फिर वक्त नहीं रहेगी। इसलिए घर का एकजुट होना जरूरी है। बिल्कुल पैर दबाने चाहिए, बिल्कुल पैर छूने चाहिए। और अगर ये कल्चर गलत है, पैर छूने नहीं चाहिए, स्त्रियां क्यों छुएं, क्यों झुकें, तो फिर ये काम करवा चौथ पे भी मत करो। एक दिन का ड्रामा भी क्यों करना है? करना है तो रोज करो। लेकिन इज्जत देने का ठेका सिर्फ महिलाओं को नहीं हो सकता ना? पुरुष भी बहुत इज्जत दे रहा है। आज तो खुद पुरुष डरा हुआ घूम रहा है। पुरुष कहाँ इज्जत नहीं देता? मुझे एक बात बताइए, आप 90% कभी भी एस्ट्रोलॉजी करने बैठेंगे, स्त्रियां आएंगी, स्त्रियां बोलती हैं पुरुष बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, कई तो डरे सहमे आते हैं, वो आप मानते भी नहीं एस्ट्रोलॉजी को। पत्नी ले आती है, जब थोड़ी देर आप उनको उनके मन की बातें बताओगे ना, तब कहेंगे मैम वैसे यहाँ आने से पहले ना मैं मानता नहीं था इन बातों को, पर अभी आपको देख के मैं मान गया, वाकई में एस्ट्रोलॉजी कुछ होती है। तो ऐसा नहीं है, स्त्री भी मैं तो आपसे कहती हूँ, आपकी पत्नी है, जितना खुश रखेंगे लक्ष्मी आपसे उतना खुश रहेगी। खाने की ग्रास आपके मुंह में जाए, बाइट आपके मुंह में जाए, तो आप कहें वाह धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, क्या कहूँ अन्नपूर्णा क्या खाना बनाया है। बस इतनी सी बात, इतनी बड़ी मुस्कान आपकी पत्नी के चेहरे पर ले आएगी, द कॉम्प्लीमेंट। अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई और पत्नी आपसे सिर्फ इज्जत और प्यार चाहती है। नॉर्मली भी आप देखें पूरी दुनिया के अंदर रोमांटिक हीरोज में शाहरुख खान को ही लड़कियां क्यों पसंद करते हैं, जबकि वो तो मुस्लिम है, फिर सनातनी लोग उन्हें पसंद क्यों करते हैं? इसका रीज़न ये है कि वो उनके पर्सनल निजी व्यवहार में भी और पिक्चरों में भी जिस तरह से वो औरत को इज्जत देते हैं। अगर मर्द कोई औरत से पूछना चाहे, औरत आखिर मर्दों से चाहती क्या है? इज्जत, कॉम्प्लीमेंट्स, उसकी फैमिली में, अपनी फैमिली में, उसके दोस्तों में, उसके परिवार में, उसके रिश्तेदारों में। और जो पति करते हैं, ओए होए, पत्नियां उनकी हमेशा फेवरेट होती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा कभी मत करिए कि अहम और मामला है, मैं ही नंबर 1 हूँ, आप नंबर, अरे आप उनके बिना कुछ नहीं है, वो आपके बिना कुछ नहीं है। आपके वो पैर नहीं दबा सकते, वो आपकी तारीफ करें, आप उनके पैर छुए। इज्जत, समाज ऐसे कपल्स को पसंद नहीं करता। आप बताइए, ऐसे ही कपल्स को समाज में इज्जत मिलती है। लेकिन कई बार पत्नियां ये चाहती है ना कि सिर्फ पति मेरा ही होकर रह जाए। ऐसा मुमकिन है क्या? सास, ननद, देवर, देवरानी, कई और रिश्ते होते हैं जहां वो बांटना नहीं चाहती।
नहीं, क्यों होता है? बांटना तो पड़ेगा। आप किसी के पिता भी हो, आप किसी के भाई भी हो, आप किसी के बंधु भी हो, आप किसी के सखा भी हो, आप किसी के दोस्त भी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो बांधना चाहती हैं, होता क्या, उनके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। धीरे धीरे करके एक डोर जो है वो आपके हाथ से फिसलती चल जाती है। और जो शेयरिंग जानती हैं कि जाओ मम्मी के पास थोड़ी देर बैठो, दीदी का देखो क्या प्रॉब्लम है, उनके घर में कभी दरार नहीं आती। ऐसा कभी नहीं होता। जिस माँ ने 40 साल बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर कर आपको दिया है, आप सडनली कहो कि मेरे पास आओ, माँ के पास मत बैठो, मुझे पूछो, उन्हें ना पूछो, तो ऐसी पत्नियां गलत हैं। आपको कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। 100%, 102% आपके परिवार, आपकी माँ, आपकी बहन, क्योंकि आपको सब जिम्मेदारियां, सारे करेक्टर्स को अच्छे से निभाना है। और जो पत्नी अपने पति को ये सीख देती है कि करेक्टर अच्छे से निभाओ, आप करो जो आपको मैं इंतजार कर रही हूँ। सीता जी ने क्या 14 साल राम का इंतजार नहीं किया था, या ये कह दिया था तुम जाते रहो, तुम्हारे पिता के कहने पर जाओ, मैं तो नहीं जाती तुम्हारे साथ, मैं तो घर बैठी हूँ महलों में, मैं तो महलों की रानी हूँ, ऐसा तो नहीं कहा। या उन्होंने उनके माता पिता के लिए, भाई बंधुओं के लिए, उनकी माँ, छोटी माँ, बड़ी माँ के लिए किसी तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया, नहीं किया। तो मैं तो वही कल्चर से आती हूँ, तो मैं तो वही सीखूंगी कि आपके पति, आपकी शादी कभी किसी एक लड़के से नहीं होती है घनश्याम, एक परिवार से होती है। वो तो सुबह जाएगा शाम को आएगा। जीवन तो नंदों के साथ, भाभी के साथ, देवरानी के साथ, जेठानी के साथ के साथ गुजारना है। तो एक बार पतिदेव को नाराज कर दो, पर इन रिश्तों को नाराज कभी ना करो। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक सास और पत्नी के बीच की जो भूमिका है एक पुरुष की, वो किस तरीके की होनी चाहिए? चलाक वाली, डिप्लोमेटिक। अच्छा। माँ के सामने जाके वाइफ की बुराई कर दो, वाइफ के सामने आके माँ की बुराई कर दो, दोनों को खुश रखो। सैंडविच मत बनो। नहीं मेरी माँ सही कह रही है, अच्छा इधर आकर समझाने से वो मानेगी थोड़ी कि माँ सही कह रही है। उधर जाकर अच्छा वो कल की आई तुझे ज्यादा प्यारी है। बिल्कुल डिप्लोमेटिक बनो। हाँ माँ तू ही सही है, वो खराब है। हाँ तुम सही हो, मेरी माँ खराब है। दैट्स इट। कृष्ण जी ने कहा है, अगर एक ऐसा झूठ जिससे किसी की जान बचती हो और घर में शांति हो, 100 बार बोलना चाहिए। ये तो धोखा हुआ रिश्तों के साथ। धोखा नहीं है, ये प्यार है। घर में शांति के लिए अगर ये करना पड़े, आप सच में बैठ के थोड़ी बुराई कर रहे हो कि हाँ माँ मैं बहुत दुखी हूँ, हाँ माँ मेरे को मारती है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग यू राइट। ऐसा करती होगी, मैं मानता हूँ। सामने वाला आपको जब किसी की शिकायत कर रहा है तो वो ये चाहता है कि आप एक्सेप्ट करो। जब माँ जिसने आपको 30 साल या 40 साल पाला और आप एक्सेप्ट नहीं करते, तो माँ कहती थप्पड़ मारूंगी, वो कल क्या ज्यादा हो गई, आप तुरंत कहो नहीं माँ मैं बिलीव करता हूँ ऐसा किया होगा, तुम क्यों झूठ बोलोगी। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ वहां बैठ के बहू की, वाइफ की बुराई करो। और नहीं मेरी माँ की आदत है थोड़ा ऊंचा बोलती है, बोला होगा तुम्हें भी, मैं समझाता हूँ माँ मत क्या करो ऐसे, ये सही बोल रही है, दूसरे घर से आई है। 2 शब्द अपनी बीवी के लिए रखने और 2 शब्द अपनी माँ के लिए रखने। आई एम नॉट सेइंग बुराई करनी, आई एम नॉट सेइंग कुछ गलत कहना है। इसी से घर में शांति होगी, क्योंकि बीच का जो लड़का है ना, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा, तू मेरा सैया तू मेरा बेटा, तू मेरा सैया तू मेरा बेटा, उसे कंट्रोल करना है। अच्छा, आप ग्रहों की डॉक्टर हैं या मनोचिकित्सक हैं? मैं दोनों कह सकती हूँ, क्योंकि ये डॉक्टर कौन सा वाला है? मनोचिकित्सक जो है, आप अगर मनोचिकित्सक नहीं हो, अगर आप समाज को नहीं समझते क्या चल रहा है, जब तक आप यकीन मानिए आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन ही नहीं सकते। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक, और चंद्रमा अगर कुंडली में बिगड़ जाए भाई साहब, चाहे फिर जितने भी ग्रह अच्छे हों, सब बिगड़ जाएंगे। आपका मूड एक बार ऑफ हो जाए, आपके सामने मैं किसी को भी लाकर खड़ा कर दूं, बड़े से बड़े इंसान को लाकर खड़ा कर दूं, कपिल देव जी को खड़ा कर दूं, मैं आपको कहूं कि विराट जी से मिल लीजिए, आप कहोगे मन नहीं अभी जाओ। तो मन सबसे ऊंचा है, चंद्रमा सबसे ऊंचा है, इसलिए हर एस्ट्रोलॉजर में एक मनोवैज्ञानिक होना ही चाहिए। जो मन की बात करते हैं तो एक माँ का ही मन सबसे ज्यादा व्याकुल होता है कि उसके बेटे की शादी हो जाए जी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान शादी के बाद वो माँ ही होती है। नहीं हर माँ नहीं होती है, रेशो तो मैंने देखा है ज्यादा लोगों का। माँ परेशान होती है, आई टोटली एग्री हूँ। लेकिन आज घनश्याम, आज की माओ की अगर बात करूं तो पहले तो माएँ शादी करके लाकर ही घर अलग कर रही हैं। तुम अलग रहो, मैं अलग रहूं, तुम छोटे कपड़े पहनो पहनो, नहीं पहनो, कमाओ नहीं कमाओ, खाओ नहीं खाओ, तुम्हारा नौकर बनाए बनाए, बाहर खाओ अंदर खाओ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक है, आप अलग रहो। आज की माँ तो ऐसा कर रही है, पर वो दूर से भी, हाँ बिल्कुल, ये आपके लिए ठीक है, आपकी माँ के लिए ठीक है। अच्छा। बुढ़ापा क्यों खराब करना, क्योंकि हर बेटी को विदा करते वक्त माँ यही कहती है कि ये तो काम नहीं करेगी। और आप भी जानते हैं कि लड़कियां आज की तारीख में काम नहीं कर रही हैं। इज इट? आज घर में एक मोबाइल, एक कार और एक नौकर, एक कुक अनिवार्य है। बच्चियों को छोटे से टाइम में बीपी शुगर है, वरना एक कांटा लगा उम्र की लड़की की मृत्यु की तो समय नहीं था कि वो बच्ची मर गई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। पतला होने के चक्कर में, डाइट्स के चक्कर में, कुछ भी खाते हैं बच्चे, कुछ भी करते हैं, और वजन कम करने के चक्कर में वो कहाँ से झाड़ू पोछा करेंगे। उन्होंने कभी अपने घर में झाड़ू पोछा नहीं किया, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके घर का आके बाथरूम धोएंगे वो? बिग बॉस देखिए, बाथरूम धोने पर कितनी लड़ाइयाँ होती है, मैं नहीं दूंगा, तू धो, तू तेरा। तो आप बहू ला रहे हो ना, नौकरानी नहीं ला रहे हो, जिससे घर में शांति रहे। नौकर रखो, काम कराओ, नो इश्यूज। करना है आपका घर है, बहुत करो, नहीं करना आप छोड़ दो, लेकिन जिससे घर में शांति हो वो करो। अलग होने से शांति है, और आप हफ्ते में एक बार आके उनके मिल रहे हो। तुम अभी की बात कर रहे हो, संसार पिक्चर जाकर देखना, रेखा जी की, पैदा भी नहीं हुए थे तुम,
तब वो पिक्चर आई थी, तभी उस पिक्चर में ये मैसेज दे दिया था, साथ रह के लड़ने से अच्छा संसार अलग कर दो। यू मस्ट वॉच दैट मूवी। पर आजकल तो हम रील्स ही ऐसे बनाते हैं ना, 17 साल संभाला मैंने, मैं तुझे कैसे दे दूं। आप पहले ही मैसेज दे रही हैं। देखिए ऐसा है, वो मजाक फन और चीजों के लिए, साल 17 संभाला इसे मैंने, कैसे कैसे तुझे छोड़ दूं। वैसे ये पिक्चर का जो गाना था ये प्रेमिका के लिए था, हाँ। और प्रेमी के लिए था। वो बात और है कि रील्स में माँ आजकल तो माँ बेटे दिखाई दे रहे माँ हैं। बेटे ही दिख रहे हैं हाँ। इसमें। हाँ बात सही है कि मैं एक माँ बेटे की रील देखी थी, 4 मिलियन चली गई है। हाँ तो जानते हैं आप उन्हें? तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप जरूर रील्स बनाएं, एंजॉय करें, लेकिन कायदे से जो बेटा है ना, शादी के बाद वो विदा होता है, बेटी विदा नहीं होती। बेटी तो शादी के बाद आती रहती है, हाँ माँ कैसी हो, क्या हो, मैं इनको लेके आ रही हूँ। बेटा भी साथ में आ जाता है एक दामाद के रूप में। लेकिन बेटा जब शादी के बाद आज विदा होता है, उसके लिए माँ प्रिपेयर है। माँ ने बहुत सारे क्लब्स ज्वाइन करे हुए हैं, धार्मिक चीज़ें ज्वाइन करी हुई हैं। इस उम्र में माताएं ज्योतिष सीख रही हैं और रील्स बना रही हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं कि भाई ठीक है, तुम बहू के साथ खुश रहो, जहाँ रहो, हमें पूछो ना पूछो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने कर्तव्य को पूर्ण निभाओ। लेकिन वहीं कुछ माएँ हैं जो आकर कहते हैं राखी जी कैसा फ्यूचर है, बहुत अच्छा है। अच्छा राखी जी मुझे तो पूछेगा ना, मुझे तो पैसे दे देगा ना, तो मैं वहीं रोक देती हूँ। मैं कहती हूँ ऐसी उम्मीद मत करना, ये तुम्हें तकलीफ देगी। ये तुम्हें कौन होता है पैसे देने वाला? ये कहो कि अपने अंतिम समय तक भी मैं पैसे दूं इसे, मुझे इसके पैसे और सहयोग की जरूरत नहीं है। ऐसी भी माँ है। मतलब मैं आपको बताऊं, ऐसे भी है दुनिया और ऐसी भी है दुनिया। आप सिर्फ कुछ लोगों को देखकर ये नहीं कह सकते कि दुनिया बदल गई है। आज भी हम आधे भारतीय हैं और आधे पाश्चात्य हैं। मतलब पश्चिम संस्कृति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आधे। लेकिन रिश्तों में जब कई रिश्तों को समझता हूं मैं आपसे, क्यों अक्सर जो माएँ होती हैं वो बच्चों के नजदीक हो जाती हैं और पिता थोड़ा सा दूर होता है, या बच्चे अपने सारे मन की बात माँ को ही क्यों बताते, पिता को क्यों नहीं बताते? देखिए चंद्रमा मन का कारक, मैंने अभी आपको कहा जितने भी ग्रह हैं कुंडली में, उसमें चंद्रमा सबसे मुख्य कारक है। अगर चंद्रमा खराब हो तो हम मानसिक परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, मेंटल भी हो जाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल भी चल जाते हैं। माँ का बच्चे के साथ जो रिश्ता होता है बाकी सभी रिश्तों से 9 महीने पहले होता है, इसीलिए बच्चे माँ के ज्यादा करीब होते हैं। लेकिन आप तो भविष्यवक्ता हैं, और ऐसी भविष्यवक्ता जो सबके नसीब खोल के रख देती हैं जी। कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो अभी तक आपने नहीं बताई हैं, और यहाँ आज घनश्याम उपाध्याय शो पे हम उस पर बात करने जा रहे हैं, नेशनली इंटरनेशनली, जो आपको समझ में आ रही हैं कि आप कहती हैं वैसे भी हो सकता नहीं होगा, तो होगा वाली भविष्यवाणियां सुननी है मुझे आपसे। अग्नि घटनाएं बहुत होंगी, और मैं जब भी बात करती हूँ ऐसा नहीं मंगल कोई हमने खरीद नहीं रखा कि हम हिंदुस्तानी, तो मंगल ग्रह हमारा ही है और ये तारीख, ये साल हमारा ही है। मैं आपको बताऊं, जब भी भविष्यवाणी होती है वो पूरे विश्व के लिए होती है। खजाना मिलना, सोना मिलना या ऑयल मिलना, या कोई भी ऐसी चीज़ मिलना किसी भी देश के अंदर जिससे उस देश की आर्थिक स्थितियां पूरी तरह से बदल जाएं। बड़ा भूकंप आना बाकी बचा है, अग्नि घटनाएं बाकी बची हैं, युद्ध की स्थितियां भी, युद्ध फिर से शुरू होगा। युद्ध की स्थितियां बहुत ज़्यादा भव्य और खतरनाक रहेंगी। लोगों को गाड़ी, स्कूटर, बाइक धीरे चलाना चाहिए। लोगों के अपने घर का सपना इस वर्ष पूरा होगा और लोग ड्राई हो जाएंगे, मतलबी और सेल्फिश हो जाएंगे। ड्राई कैसे है? शनि जो वक्री होने जा रहा है, शनि जब वक्री होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब शनि वक्री होने जा रहे हैं, उसके वक्री होने के बाद इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है, इंसान मतलबी हो जाता है, इंसान सेल्फिश हो जाता है, वर्कर्स काम छोड़ छोड़ कर जाते हैं, बहुत से लोगों की नौकरी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, पूरी देश और दुनिया में रिसेशन आने वाला है, लाखों लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। ये एक बड़ी प्रेडिक्शंस है। कोई बड़े बड़े जो हमारे बहुत बड़ा व्यापार करते हैं, बड़े बड़े हमारे जो बिजनेसमैन्स हैं, उनकी ज़िंदगी में, उनकी कंपनियों में भी रिसेशन आता हुआ आपको दिखाई देगा। इस बार ज़ीरो जो है वो हीरो बनेगा, हीरो जो है वो ज़ीरो बनेगा। तो इस बार उल्टा और सीधा, सीधा और उल्टा होता हुआ दिखाई देगा। 9 6 दिखेगा और 6 9 दिखेगा। ये अगले साल मार्च 2026 तक तलाकों का होना, भूकंप का आना, ट्रेन दुर्घटना, प्लेन दुर्घटना, हाईजैक, आतंकवादी हमले और युद्धों की स्थितियां होना, बड़े नेता अभिनेताओं की मृत्यु होना, मेल और फीमेल्स की मृत्यु होना, बड़े बड़े क्रिकेटर्स का तलाक होना, या बड़े बड़े खिलाड़ियों का मृत्यु होना। खेल वो कोई भी खेल रहे हो, ठीक है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे क्रिकेट हो, क्योंकि मुंह पर हमारे हिंदुस्तानी तो क्रिकेट ही आता है सबसे पहले। खिलाड़ियों के बीच में प्रॉब्लम्स होना, 2 खिलाड़ियों का लड़ाई होना, झगड़े होना, और हमारे और मैचेस का जीतना, और हमारा मतलब हमारे खिलाड़ियों का फॉर्म में रहना, ये तमाम तरह की चीज़ें जो होंगी। लेकिन सबसे बड़ी और भव्य जो मुझे भविष्यवाणी लगती है कि मार्च 2026 से पहले डॉक्टरों की या किसी हॉस्पिटल की बड़ी कोई ऐसी बात खुलकर सामने आएगी कि धक ऐसा रह जाए। और भी हो सकता है बंगाल में प्रॉब्लम, और किसी ना किसी जो बड़ी हमारी, जैसे हमारा ताजमहल, जैसे हमारा लाल किला,
जैसे हमारा कुतुब मीनार या और भी हमारे ऐसे जो राजनीति से जुड़े, हमारे जो इतिहास से जुड़े हुए ये जो नग हैं, इनमें दरार पड़ जाना, इनका गिर जाना, इनमें प्रॉब्लम्स आना और इनको जुड़े हुए विवादों का होना, इनमें आतंकवादी हमलों का होना या इनसे जुड़ी हुई कोई न्यूज़ का आना, कोई भी न्यूज़ आ सकती है कि भैया समाज अब जो है गवर्नमेंट बड़े बड़े फैसले ले रही है, गवर्नमेंट इसे तोड़ रही है, इसे मंदिर बना रही है, इसे गिरा रही है, इसे हटा रही है, और धर्म को लेकर युद्धों का होना, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो या विदेश में कहीं पर झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब इंसान ड्राई हो जाएगा, मतलब ही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आपके मानसिकता पर और आपके लोगों का सुसाइड करना, आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ट्रम्प चचा को लेके कोई जानकारी, क्योंकि खराब सारे युद्ध सुलझा रहे हैं। नहीं, वो कितने भी युद्ध सुलझा लें वो खुद को नहीं सुलझा पाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये भविष्यवाणी कर दी है कि 2026 मार्च तक ट्रम्प का समय अच्छा नहीं है। उन्हें खुद बड़ी सारी प्रॉब्लम और परेशानियों में पड़ना पड़ेगा और उनकी खुद की जान माल को खतरा है, उनकी तबीयत को खतरा है और उनके दुश्मन बढ़ेंगे और वो कुछ ऐसे फैसले लें। क्योंकि ये बता दूं मैं आपको, 2026 में विश्व किसी बड़े नेता को तो ज़रूर खोएगा। लिख लीजिए ये भविष्यवाणी, कोई बड़ा सदी का नेता इस वर्ष मरेगा 2025 में, 2025 से 2026 मार्च तक। ठीक है। लेकिन चलते चलते यही कि जिन लोगों को ख्वाहिश है आपसे मिलने की, मुलाकात की, आपसे जुड़ने की, उनकी शिकायत ही होती है राखी जी समय नहीं देती हैं। कैसे मिल जाएगा आपका समय? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात कहूँगी, मुझसे मिलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आपको मुझसे मिलना चाहिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, बिलीव इन कर्मा पर, 5 मिनट स्टोरी पर, डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब चैनल पर और घनश्याम चैनल पर। आपको अक्सर मैं यहाँ दिखूंगी, लेकिन आपको मुझसे मिलकर करना क्या है? आप अगर फिर भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो गूगल पर मेरे नंबर मौजूद हैं। लेकिन फिर भी आपसे कहूँगी समझदार बने, जब भी आप मेरी अपॉइंटमेंट लें पहले वीडियो कॉल करके मुझे या मेरे ऑफिस को देखें, तभी ही पेमेंट करें, अन्यथा पेमेंट बिल्कुल ना करें। क्योंकि बहुत सारी राखियाँ, बहुत सारे इंस्टाग्राम हैंडल, सब चीज़ें आपको नकली बाजार में दिखेंगी। असली की तरफ जाएं, आपकी पैसा आपकी कमाई है। लेकिन अगर आप किसी चमत्कार के लिए मेरे पास आ रहे हैं कि मेरा प्रेमी रूठ कर चला गया, राखी जी उसे वापस बुला दें, प्लीज़, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है। मैं सीधी बात कहती हूँ, कबूतरों को बाजरा दो, गाय को रोटी दो, कुत्ते को दूध दो, चींटियों को खाना दो, माँ बाप की सेवा करो, कुलीग्स की इज्जत करो, जिस ऑफिस में जाते हो उसकी मिट्टी को अपने माथे पर लगाओ, शुक्राना 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 करो, तब मेरे पास आओ। मेरे पास वो आए कोई IAS बनने जा रहा है, बड़ी कोशिश कर रहा है लेकिन हर बार एक नंबर से रह रहा है, एक मौका मुझे देके देखो। आप संतान प्राप्त करना चाहते हो, नहीं हो रही है, एक मौका मुझे देके देखो। लेकिन मेरे को चमत्कार नहीं आता। अगर संतान होगी तो मैं बता दूंगी होगी, नहीं होगी तो मैं बता दूंगी नहीं होगी। कर्म आपको करने पड़ेंगे। मैं आपको मेरे पास आने पर भी यही उपाय बताऊंगी और यहाँ पर भी यही उपाय बता रही हूँ। सुबह जल्दी उठना मेरा पहला नियम है। जो 8 बजे के बाद सोकर उठते हैं, प्लीज मेरी अपॉइंटमेंट बिल्कुल ना लें। इतना साफ, इतना स्पष्ट कैसे बोल लेती है? क्योंकि मेरे पास आने के बाद इन्हें दुख हो, ये कहीं पर डालें कि हमने मैम को 5,100 रुपए दिए, मैम की फीस बहुत ज्यादा है और मैम ने हमें लूट लिया। अपने कर्म खराब करेंगे, मेरा तो कुछ नहीं लेंगे। इनके कमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका कर्म खराब होगा। भैया अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा मत बोलो। और मैं ही एक अकेली ऐसी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं आपको फिर कह रही हूँ, दिल्ली NCR में जिसकी फीस सबसे कम है। ठीक है। और आप ही एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर है जिनको मैं कहता हूँ बार बार आएंगे ना मेरे पास। 100%। थैंक यू सो वेरी मच राखी जी, आप समय निकालती हैं, आती हैं और दिल खोल के हम बातें करते हैं। और 2 घंटे क्या, 2 मिनट क्या, 2 दिन क्या, आपके आने से जिंदगी बदल जाती है। और आप जो अपने चैनल पे हर बार कहते हैं, मैं आज आपको सबके सामने कहती हूँ कि देव के बाद मेरे बेटे तुम हो, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लव यू सो मच। आई एम ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। तो ये आखिरी लाइन मेरे दिल में उतर गई है और आगे कुछ कह पाना थोड़ा सा असंभव है, लेकिन हाँ, घनश्याम उपाध्याय शो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। राखी जी का आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं बहुत ज़रूरी हैं इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।